हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। और मैं हिमांशु दास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हम लोगों का लंगड़ी जोड़। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं जो है अभी आप लोग को सिंप्लीफिकेशन के बारे में बता रहा हूं। तो सिंप्लीफिकेशन में एक जोड़ आता है जो जिसको बोला जाता है लंगड़ी जोड़। उस उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो अक्सर एसएससी के एग्ज़ाम में और रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को हल करने में हल तो सभी कोई कर लेते हैं, लेकिन उसको हल करने में समय उसमें ज़्यादा खर्च होता है। तो उसी को जो है कम समय में बनाने का आज मैं विधि बताऊँगा कि उसको कैसे करके आप कम समय में बना सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए आज आप लोग मेरे साथ बने रहें और देखते रहें किस प्रकार से इन प्रश्नों का हल होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न दिख रहा है आपको। इस प्रश्न का हल आप कम समय में कैसे करके बनाइएगा, वही मैं आज आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए किस किस प्रकार से जो है इसका हल होगा। इसका हल करने के लिए आप पहले क्या कीजिए, सबसे नीचे में जो आपका भिन्न दिख रहा है, इसको जैसे है उस रूप में ही लिखना है। 1/4 है तो यहाँ पे आप 1 लिख लीजिए और 4 लिख लीजिए, ठीक है? इस तरह से। अब उसके बाद देखिए ये जो चिन्ह है ये के गो है, 1 2 3 3 गो है, तो इसीलिए 3 गो डॉट आप इस तरह से लगा दीजिए, ठीक है? अब आपको करना क्या है, पहला काम इसके साथ इसको जोड़ना है। 4 और 1 5 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 5 लिख दिए। अब ये 5 को जो है कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो साइड में संख्याएं लिखा हुआ है, ये एक लिखा था, इसीलिए इसको साधारण से हम जोड़ के ऐसे लिख दिए, ठीक है? मैंने कहने का अर्थ ये है कि इसको जो है मल्टीप्लाई, यहाँ पे बाहर में जो संख्या आपको दिखेगा उसी के साथ ये सब संख्याओं को मल्टीप्लाई करके आगे वाला संख्या के साथ जोड़ के वहाँ लिखना है, ठीक है? तो यहाँ 1 के साथ किए तो यहाँ 5 हो गया। अब 5 देखिए, 5 कितना के साथ गुना होगा, 3 के साथ। 3 के साथ गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 15 में 4 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, ठीक है? अब इस 19 में 2 के साथ इसको गुना करना होगा। 19 दूनी 38, 38 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 43, ठीक है? अब इसको आपको लिखना परिमेय संख्या के रूप में कैसे, यहाँ पे 19 है संख्या और यहाँ पे 43 है, तो इसको इसी रूप में 19/43 के रूप में ही लिखा जाएगा। यही होगा आपका आंसर। इस पूरा जो समीकरण है, इस समीकरण का हल आपका आएगा 19/43, ठीक है? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और साथ में सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। देखिए एक प्रश्न है, 3 + 1/3 + 1/3 बराबर क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए आप क्या कीजिए, ठीक उसी प्रकार से जैसे मैंने बताया, लास्ट इसका अंतिम वाला भिन्न है 1/3, इसको आप ऐसे लिखिए 1 और 3, ठीक है ना? उसके बाद फिर देखिए 2 गो यहाँ पे साइन दिख रहा है, इसके लिए 2 गो डॉट इस तरह से लगा दीजिए। अब आपको करना क्या है, ये जो 3 है, ये 3 देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा बाहर वाला 3 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा बाहर वाला 3 से, यानी कि इस 3 को जो है हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 9 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10, ठीक है? अब ये 10 भी होगा मल्टीप्लाई 3 से, यहाँ पे बाहर में 3 है, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 10 तिया 30, 30 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 33। और इसको जब आप आंसर लिखिएगा तो इसका आंसर लिखते समय आपका लिखाएगा कैसे, खाली इसको पलट देना है। इसमें जैसे हम लोग 1/3 लिखे हैं, इसको खाली 33/10 लिखना है। ये हो जाएगा इसका आंसर 33/10। 10 के साथ अगर इसको हम भागा करते हैं तो 3.3 आता है। ये होगा आपका आंसर। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आप ये विधि का प्रयोग कीजिए, ठीक है ना? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आप क्या कीजिएगा, जैसे मैंने अभी एक प्रश्न का हल करके आपको बताया, ठीक उसी प्रकार से इसका भी हल होगा। इसका हल करने के लिए आप सबसे पहले 1/2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको लिखिए 1 और 2 इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 गो साइन दिख रहा है, इसके लिए 2 गो डॉट लगा दीजिए, ठीक है ना? अब यहाँ जो पहला 2 है, इस 2 को कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ देते हैं तो 5 हो जाता है, यहाँ पे लिखेंगे 5। अब इस 5 को फिर मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12। ये आ गया हम लोग का, एक आया 5 और एक आया 12, तो इसको केवल पलट के हमको लिखना है, यानी कि ऐसे लिखेंगे 12 को ऊपर में और 5 को नीचे में, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका इस समीकरण का हल। तो इस प्रकार के वीडियो को डिटेल से समझने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।